वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी। आप मूवी देख लें पहले, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लें, क्योंकि वीडियो कहाँ जा रही है, वीडियो तो यही है और फ्री में है, आप बाद में आके भी देख सकते हैं। अच्छा, एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ थैनोस के हवाले से। मेरे ख्याल से थैनोस एक बुरा आदमी नहीं है, थैनोस एक अच्छा आदमी है। वो एक अच्छी चीज़ करना चाहता है लेकिन बुरे तरीके से। आप पूछेंगे वो क्या, वो तो एक विलन है, वो कैसे अच्छी चीज़ कर सकता है और वो क्यों अच्छा होगा भला। और हमने तो देखा है मूवी में कि उसने इतने बंदों का कत्ल किया है, तो वो तो अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुन ले, फिर आप कमेंट में गाली निकालें मुझे। ऐसा है कि जैसे हम सबको पता है कि पॉपुलेशन अर्थ की भी, या जहाँ पर कई कोई और लोग रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है और हर जगह पर रिसोर्सेज जो हैं वो एक महदूद हद तक होते हैं, यानी कि कम होते हैं, जिनको अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे तेल है, हम उसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि तेल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और वो वक्त भी आ सकता है जब हमें उसका अल्टरनेटिव ना मिले और हमें तेल के बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़े। इस तरह बाकी चीज़ों के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि जिस तरह हम दरख्तों को काट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लकड़ियों के लिए, इसी तरह हम और भी चीज़ों को तबाह कर रहे हैं सिर्फ अपने काम के लिए। अब थैनोस का ये मानना है कि दुनिया में रिसोर्सेज कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए वो चाहता है कि दुनिया से आधी पॉपुलेशन को उड़ा दिया जाए ताकि जो लोग बच जाएं वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें और लंबे अरसे तक गुजार सकें। आप समझ रहे हैं ना, उसका प्लान ये है कि आधी दुनिया को ख़त्म करना, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी जो बच गए हैं वो लोग अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन मसला ये है कि वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो लोगों को क्यों नहीं डिसाइड करने दे रहा कि वो उन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इसलिए वो एक विलन के तौर पर है यहाँ पर, लेकिन उसके पीछे उसकी सोच अच्छी है मुझे जो लगता है। और थैनोस ये काम किस चीज़ की मदद से कर सकता है, वो है इन्फिनिटी स्टोन्स। तो ये पूरी मूवी उसके इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने में और आधी दुनिया को तबाह करने पर बनी है। अब जब वो सारे स्टोन्स इकट्ठे कर लेता है और चुटकी मारता है, जिससे दुनिया का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है, यानी कि लोग जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। खैर, इस डिसइंटीग्रेशन वाली बात पर मैं एंड पे आऊँगा। पहले आपसे मैं शेयर करता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या गेम खेली है यहाँ पर। मुझे लगता है कि उसने जो टाइम स्टोन थैनोस को दिया है वो किसी प्लान के तहत दिया है, क्योंकि उसने जब पहले सबको बताया था कि 14 मिलियन पॉसिबिलिटी में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें वो जीत सकते हैं। क्या पता ये वो पॉसिबिलिटी हो कि वो चाहते हो कि आधी दुनिया ख़त्म हो जाए और बाद में जाकर अगली मूवी में वो दोबारा सबको वापस लाएं। अब कुछ लोग इस बात पे नाराज़ हैं कि उनका फेवरेट कैरेक्टर उन्होंने इस मूवी में मार दिया है। जैसे कुछ लोगों का फेवरेट ग्रूट था और ग्रूट जब मरा तो सब लोग दुखी हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सब जो कैरेक्टर्स जो गए हैं यहाँ से, उनकी मूवीज़ आ रही हैं 2019 में, 2020 में। जैसे आप देखिए ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन होम कमिंग की कामयाबी के बाद आपको क्या लगता है कि वो उनको इस तरह मार देंगे? नहीं, वो उनको दोबारा लाएंगे। अब वो किस तरह लाएंगे और कैसे लाएंगे ये तो हमें अगले मूवी में ही पता चलेगा। अब अगर आपको याद हो, जब एंड पे थैनोस एक कोठरी से निकलता है और बाहर आकर बड़ी तसल्ली से बैठता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो एक अच्छा आदमी है और एक अच्छी चीज़ करना चाहता है। वो समझता है कि उसने वो अच्छा काम कर दिया है और अब वो रिटायरमेंट लेकर वहाँ पर रहने आया है एक जगह पर। अब वो जगह क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि वो सोल स्टोन के अंदर है, यानी कि सोल वर्ल्ड में है, जहाँ पर उसकी गमोरा, छोटी गमोरा से भी मुलाकात हुई थी, जो उससे पूछती है कि तुमने कर दिया वो काम। वो कहता है हाँ, और वो पूछती है कि क्या कीमत लगी उसको करने में, और वो बताता है कि उसका सब कुछ लग गया इस काम को करने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ऐसा है कि जब हमने एंड क्रेडिट सीन देखा, हमें पता लगा कि निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब मेरी तरह सब लोगों के जहन में ये सवाल था कि अगर कैप्टन मार्वल मौजूद है तो वो कहाँ है, वो पहले क्यों नहीं सामने आई? मेरे ख्याल से जिस तरह का वो डिवाइस था और जहाँ पर वो कांटेक्ट कर रहा था, मेरे ख्याल से वो किसी और डायमेंशन में कांटेक्ट कर रहा था कैप्टन मार्वल से, जिससे हमें एवेंजर्स 4 का प्लान सामने नजर आ रहा है। अब अगर वो यहाँ पर कैप्टन मार्वल को मल्टीवर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इस तरह वो अपने नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि एक्समैन, फैंटास्टिक फोर। आपको पता है उन्होंने फैंटास्टिक फोर को और एक्समैन को भी किसी तरह अपनी यूनिवर्स में लाना है। तो क्या पता ये एक वो हिंट हो जिससे वो साबित करना चाह रहे हो कि कैप्टन मार्वल किसी और यूनिवर्स में है और निक फ्यूरी उससे कांटेक्ट कर रहा है, जहां से कैप्टन मार्वल अपने साथ मदद भी लाए, जिनमें एक्समैन और फैंटास्टिक फोर भी शामिल हो। क्या पता ऐसा भी पॉसिबल है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ,
वो ये कि हमने शूरी को गायब होते नहीं देखा। तो क्या पता ब्लैक पैंथर के जाने के बाद वो ब्लैक पैंथर का मास्क पहन ले और वो ब्लैक पैंथर हमें अगली मूवी में नजर आए। ऐसा पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि कॉमिक में उसने भी ब्लैक पैंथर का सूट पहना हुआ है। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूं इस वीडियो में। अगर ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं। तो अगर कोई एंडिंग के हवाले से डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बता दें, ताकि मुझे भी वो बात पता चल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।